जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर रतन लाल लाल की क्लास काम की बात में आपका स्वागत करता हूं और पेश करता हूं अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 139। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, मैं कई एपिसोड्स धर्म परिवर्तन को लेकर जो अम्बेडकर साहब के विचार थे और क्यों उन्होंने ये विचार को अपनाया, इसके बारे में लगातार मैं आज से चर्चा आपसे कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि 13 अक्टूबर 1935 को नासिक ज़िले के यवला में डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मैं गंभीरता से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। तो इसके बाद 13 अक्टूबर 1935 के बाद कई जगह का दौरा उन्होंने किया और इसी पृष्ठभूमि में 30 और 31 मई को 30-31 मई 1936 को दादर मुंबई में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा का उद्देश्य, एकमात्र जो उद्देश्य था, धर्म परिवर्तन आंदोलन के लिए अपने लोगों के समर्थन का आकलन करना था कि लोग अभी धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हैं कि नहीं। सो यहाँ लगभग 30,000 अछूत महार उपस्थित थे और आज मैं आपको बतलाऊंगा कि वहाँ जो नारे लगे थे, जो पोस्टर लगे थे, उसमें क्या क्या लिखा था। और ये पूरा जो भाषण, उन्होंने लिखित भाषण तैयार किया था और ये वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज नंबर 113 से 147 तक है। लंबा भाषण है, करीब 33 पेज का है और इसका जो नाम है व्हाट वे इमेंसिपेशन, मुक्ति कौन पाथे, है ना, कि मुक्ति का मार्ग क्या हो, ये इसका टाइटल है। और इसलिए मैं करीब 4-5 एपिसोड इस भाषण के ऊपर ही करूँगा, जिससे कि आपको ये बात पता चल सके कि दादर में जो सभा हुई थी उसमें डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे। सबसे पहले आज मैं बताता हूँ कि नारे क्या लिखे थे पंडाल में। तो 1 नंबर, धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। दयामय बनने के लिए धर्म परिवर्तन करो। संगठित होने के लिए धर्म बदलो। शक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म परिवर्तन करो। समता लाने के लिए धर्म परिवर्तन करो। स्वतंत्रता के लिए धर्म परिवर्तन करो। अपने निजी जीवन के खुशहाली के लिए धर्म बदलो। शक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म परिवर्तन करो। उस धर्म में क्यों बने रहना चाहते हो जो तुम्हें मानव नहीं समझता, मानव ही नहीं समझता। उस धर्म में क्यों हो जो आपको पीने का पानी नहीं देता, पानी पीने की मनाही है। उस धर्म में क्यों हो जिसमें आपको शिक्षा प्राप्त करना वर्जित है। उस धर्म में क्यों हो जहां आपका कदम कदम पे अपमान किया जाता है। उस धर्म में क्यों हो जहां पे नौकरी पाने में अवरोध है। तो ये सारे नारे थे। कुछ और नारे थे जिसमें उन्होंने कहा कि लिखा हुआ था कि मानवता की पहचान को जो अधर्म कहे वो धर्म नहीं, एक रोग है। एक धर्म जो अपवित्र जानवर को छूने की आज्ञा देता हो परंतु मानव को छूने की मनाही करे, वो धर्म नहीं, एक मूर्खता है। एक धर्म जो योजनाबद्ध षड्यंत्र से एक वर्ण को शिक्षा से वंचित रखे, धन संचय तथा शस्त्र धारण करने को मना करे, यह धर्म नहीं बल्कि मानव जीवन का उपहास है। एक धर्म जो निरक्षर को निरक्षर बने रहने तथा गरीब को गरीब बने रहने के लिए बाधित करता है, वो धर्म नहीं, एक दंड है। वे जो दावा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं लेकिन इंसान से, जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं, वे पाखंडी हैं। ऐसे लोगों की संगति से दूर रहो। वे जो चींटियों को चीनी खिलाते हैं लेकिन आदमियों को पीने का पानी नहीं देते, मनाही करते हैं, वे पाखंडी है। इनकी संगति से बचो। तो ये सारे नारे थे जो उस पंडाल में लगे थे। एक यूरोपियन मिशनरी मिस्टर स्टैनी जोन्स और बीजे जाधव वहाँ विशेष तौर पे आमंत्रित थे, स्पेशल इनवाइटेड थे। वहाँ पे बहुत से सिख, मुस्लिम नेता तथा पुरोहित भी थे जो धर्म परिवर्तन के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संकेतों को समझने के लिए उत्सुक थे कि अंबेडकर कौन सा धर्म अपनाना चाहते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य
यवला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, यवला जो सम्मेलन हुआ था, उसमें की गई घोषणा को कार्यान्वित करने के तरीके और नीति को ढूंढना था कि आखिर धर्म परिवर्तन कैसे किया जाए। श्री डी डोलास के प्रतिनिधियों का स्वागत किया, जबकि श्री वीएस वेंकट राव जो कि हैदराबाद से आए थे, इस सभा की अध्यक्षता उन्होंने की। तो इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने 31 मई 1936 को मराठी में विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। उन्होंने पहले से भाषण तैयार किया था जिसका वाचन उन्होंने किया, और यह छपा था जनता नामक अखबार में 20 जून 1936 को। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी, और इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर का लंबा भाषण है, उसमें से कुछ अंश मैं आपके सामने अभी रखता हूं, और उसके बाद विशेष धीरे धीरे कई एपिसोड्स में जब हम बात करेंगे तो आगे बताते जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अब तक आप जान गए होंगे कि यह सभा मेरे द्वारा हाल ही में धर्म परिवर्तन घोषणा पर गंभीरता पूर्वक विचार के उद्देश्य से बुलाई गई है। धर्म परिवर्तन का विषय मेरा बहुत प्रिय विषय है। केवल यही नहीं, मेरे विचार से आपका पूरा भविष्य इस विषय पर आधारित है। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई संकोच नहीं कि आपको इस समस्या की गंभीरता अच्छे से समझ आ गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इतनी विशाल संख्या में एकत्रित न हुए होते। सो मुझे इस भारी संख्या को देखकर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। तकरीबन 30,000 लोग इस सभा में शामिल थे। सबसे पहले उन्होंने धर्म परिवर्तन की ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, इस पे उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि मेरे धर्म परिवर्तन की घोषणा के पश्चात हमारे लोगों ने विभिन्न स्थानों पर बहुत सी सभाएं गठित की और अपने मत तथा विचार प्रकट किए जो आप तक पहुंच गए होंगे, लेकिन हमें पहले कभी इकट्ठे होकर धर्म परिवर्तन समस्या पर विमर्श तथा निर्णय लेने का अवसर नहीं मिला। सो मुझे इस अवसर की बहुत प्रतीक्षा थी। सो आप सभी सहमत होंगे कि धर्म परिवर्तन आंदोलन को सफल बनाने की योजना अत्यावश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। धर्म परिवर्तन कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह एक मनोरंजन का विषय नहीं है, यह मानव जीवन को सफल बनाने से संबंधित है। जिस तरह एक नाविक अपनी लंबी यात्रा शुरू करने से पहले अपनी सभी आवश्यक तैयारी कर लेता है, उसी तरह हमें भी पूरी तैयारी करनी चाहिए। इसके बिना दूसरे किनारे तक पहुंचना असंभव है। लेकिन जैसे एक नाविक तब तक सामान नहीं लाता जब तक कि उसे कितने मुसाफिर नाव पर चढ़ाने हैं उसका अंदाज़ा नहीं लग जाता। मेरी भी स्थिति वैसी ही है, और मैं सही तथ्यों के बगैर धर्म परिवर्तन आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकता। जब तक मुझे यह पता नहीं कि कितने लोग हिंदू धर्म त्यागने को तैयार हैं, मैं धर्म परिवर्तन की तैयारी शुरू नहीं कर सकता। जब मैंने बंबई के कुछ श्रमजीवियों के सामने यह प्रकट किया कि मैं धर्म परिवर्तन के बारे में लोगों की राय जानना चाहता हूं, उन्होंने स्वेच्छा से सभा को बुलाने का दायित्व बिना खर्चे तथा बिना मजदूरी के वहन किया। हमारे आदरणीय नेता तथा स्वागत समिति के प्रधान श्री रियोजी दगड़जी डोलास अपने भाषण में संयोजकों द्वारा उठाए गए कष्टों का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। मैं सभा की स्वागत समिति का आभारी हूं जिन्होंने इस सभा के आयोजन में कड़ा परिश्रम किया है। इसके बाद चूंकि यह महारों की सभा थी, तो डॉक्टर अंबेडकर पे कई प्रश्न उठाए गए थे कि खाली ये अगर पूरी अछूत जमात की समस्या है तो केवल महारों की सभा क्यों। तो इसका जवाब उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं कि केवल महारों की सभा क्यों बुलाई गई। अगर धर्म परिवर्तन की घोषणा सभी अछूतों के लिए है तो सब अछूतों की सभा क्यों नहीं बुलाई गई। सभा के सामने विषयों पर विचार विमर्श करने से पहले
मैं इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यहाँ पर केवल महारों की सभा बुलाने के पीछे कई कारण हैं। पहले, इस सभा के लिए हमने न ही सरकार से संरक्षण की मांग की है और न ही हिंदुओं से सामाजिक अधिकारों की मांग उठाई है। सभा के सामने केवल एक प्रश्न है, हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करें? हम अपने जीवन के भविष्य के रास्ते को कैसे तराशें? इस प्रश्न का हल संभव है और प्रत्येक जाति को अलग अलग अपनी समस्या का हल निकालना आवश्यक है। यही कारण है कि मैंने सभी अछूतों की सभा एक साथ नहीं बुलाई है। फिर आगे वो कहते हैं कि केवल महारों की सभा बुलाने का एक और कारण है। मैंने लगभग 10 महीने पहले धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी। इस काल में लोगों की चेतना जगाने के पर्याप्त प्रयास हुए। मुझे लगा कि लोगों की राय जानने का यही सही समय है। मेरे अनुसार राय जानने का सरल उपाय अलग अलग जाति की अलग अलग सभा करना है। धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के लिए लोगों की राय समझना आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि अछूतों की एक आम सभा बुलाने की अपेक्षा प्रत्येक जाति के लोगों की अलग अलग सभा कार्यान्वित सभी अछूतों की वास्तविक राय जानने के लिए सबसे अधिक भरोसेमंद होगी। तो इस तरह की सर्वजातीय सभा की राय चाहे सभी अछूतों की राय कही जाए, परंतु सभी अछूत जातियों के प्रतिनिधि राय नहीं होंगी। तो इस तरह की दुविधा से निपटने तथा लोगों की विश्वस्त राय जानने के लिए ही केवल महार जाति की सभा बुलाई गई है। यद्यपि दूसरे समुदाय इसमें सम्मिलित नहीं हैं, इससे भी उनकी कोई हानि नहीं है। अगर उन्हें धर्म परिवर्तन की इच्छा नहीं है तो उनको इस सभा में सम्मिलित न होने का पश्चाताप नहीं होना चाहिए। अगर वे सभी हिंदू धर्म को छोड़ने के इच्छुक हैं और उनके रास्ते में ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया है, तो शेष समुदाय के अछूत लोग स्वतंत्र तौर पर अपनी जाति सभाएं और अपनी राय जग जाहिर करें। मैं इनको सलाह देना चाहता हूं कि इस तरह की सभाओं में मैं जितना हो सके सचमुच मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। इतना परिचय बहुत है। मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। एक आम आदमी के लिए धर्म परिवर्तन जितना अधिक महत्वपूर्ण है, समझना उतना ही कठिन है। इस धर्म विषय पर आम आदमी को संतुष्ट करना आसान काम नहीं है, आज भी नहीं है। अतः आप लोगों को पूर्णतः आश्वस्त हुए बगैर धर्म परिवर्तन को कार्यान्वित करना जोखिम भरा है। मैं इस विषय को सुगम से सुगम तौर पर अपने स्तर पर समझाऊंगा। तो ये पहला पाठ उस भाषण का के सामने रख रहा हूँ और कहने का मतलब ये है, तात्पर्य कि आप जाति तो है, जाति आप माने ना माने, लेकिन जातियाँ तो है। आप अपने जाति के बीच जाइए, सभा कीजिए और जाति से जमात की ओर जाने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर हुआ। जाति की सभाओं में जाकर और वैज्ञानिक तरीके से अपनी बात रखना, मोबिलाइजेशन करना कोई ख़राब बात नहीं है। तो सबको अपने अपने समुदाय में जाकर पहले अपने समुदाय को आंदोलित करना चाहिए। उसी तरह से अगर 10 जाति के लोग अपने अपने समुदाय में जाए और एक ही बात से अपने समुदाय को उद्वेलित करें, आंदोलित करें, तो इससे बेहतर परिणाम हो सकते हैं। एक सभा में सब कुछ आयोजित कर लेना एक दुष्कर कार्य होता है। तो ये बात अभी भी समझना चाहिए। इसके बाद ये लंबा करीब 5 एपिसोड इस भाषण पे बनेंगे। फिलहाल इतना ही, और सुनिए और सुनाइए। मेरा काम है पढ़ के आपके सामने बात रख देना। आपके पास अगर वक्त नहीं हो पढ़ने का तो कम से कम कान में लीड लगाइए, सुनिए। अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बात पहुँचे। अम्बेडकरनामा ये सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, एक मुहिम है कि अम्बेडकर साहब की बातों को जन जन तक पहुँचाना है। शुक्रिया साथियों, जय भीम, फिर मुलाकात हो।